गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पावर सिस्टम को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड वन बाय वन धीरे धीरे आगे करते हुए हर एक लेक्चर में पूरे पावर सिस्टम को कवर करेंगे। ये बेसिकली AE और JEE के जो एग्ज़ाम होते हैं, SSC JEE, RRB JEE, MPPT CL JEE, इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये रिवीजन क्लासेस रहेंगी। तो अपन पावर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं बेसिक से एंड ये फर्स्ट लेक्चर है आज का। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ये पावर सिस्टम है। पावर सिस्टम में होता क्या है? दे आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर 1 जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जनरेट जैसे थर्मल पावर प्लांट में होती है कोयले से, हाइड्रो पावर प्लांट में पानी से होती है, तो वो जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे बिजली बन जाती है। फिर दूसरा होता है ट्रांसमिशन लाइन मतलब जो हाई लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, बट वो बहुत हाई लेवल पर होता है हमारे। और तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो सब स्टेशन से हमारे घरों तक आती है, जो सप्लाई हमारे घरों पे आ रही है, जो भी लाइट जल रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाती है। तो इसमें जनरेटिंग स्टेशन पर जो वोल्टेज का लेवल रहता है वो 11 kV रहता है। कभी कभी इसमें 20 kV तक जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज होता है। फिर जनरेटिंग स्टेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशन के बाद पहले जनरेट कर लिया, बना लिया, अब क्या करना होता है? ट्रांसमिट करना होता है। ट्रांसमिट कितने? 11 kV से ट्रांसमिशन लाइन 220 kV तक। तो जो 220 kV है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन में आ जाता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। ये हाई लेवल पर वोल्टेज को इसलिए ट्रांसमिट करते हैं जिससे कि लॉसेस कम हो जाते हैं। ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो V² अपॉन cos² फाई को होता है। तो वोल्टेज को जब बढ़ा देंगे तो जो लाइन लॉसेस होते हैं वो एक्चुअली में कम हो जाते हैं। लॉसेस के साथ और भी चीज़ें होती हैं। एक तो पावर फैक्टर बढ़ जाता है, वोल्टेज को बढ़ाने से लाइन लॉसेस कम हो जाते हैं। कंडक्टर मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। इसलिए अपन हाई लेवल पे वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं 220 kV तक। 220 kV के बाद ये स्टेप अप कर दिया, 11 से 220 तक किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जो 220 kV से 33 kV तक। सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो होता है 33 kV तक होता है। उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का 33 kV से 11 kV के लिए एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कम कर देता है, करंट को बढ़ा देता है। इसमें टर्न्स रेशो क्योंकि V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर I2/I1 होता है। तो वोल्टेज अगर कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा। उसके बाद ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 11 kV से जा रहा है तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने से कितना होता है? 11 kV से 400 kV 400 वोल्ट तक, 11 kV से 400 वोल्ट तक ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर टर्मिनल तक तो सप्लाई जाती है। अब आइए समझते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का जो लेवल होता है इंडिया में वो कितने का जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है। ये बहुत यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से सीधा आता है पेपर में। तो स्टैंडर्ड जनरेटिंग जो वोल्टेज होता है वो 11 kV होता है। तो पूछेगा कि स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज लेवल कितना है, तो 11 kV। अगर कभी 11 kV नहीं है तो फिर 20 kV अपन को टेक करना है। फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन का वोल्टेज, स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज 11 kV हो गया। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज तो ये अलग अलग होता है, 66 kV होता है, 132 kV होता है, 220 kV, 400 kV एंड 765 kV। अब 765 kV से भी ऊपर का प्राइमरी ट्रांसमिशन आ गया है, तो अभी क्वेश्चन 765 kV तक ही पूछता है वो। उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज,
सेकेंडरी ट्रांसमिशन 33 kV, 33 kV में भी 3 फेस 3 वायर। उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने का 11 kV 3 फेस 3 वायर। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें 3 फेस 3 वायर का यूज होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज 400 kV प्लस 400 या 400 वोल्ट या 415 वोल्ट 3 फेस 4 वायर, जो बड़े बड़े प्लांट या कमर्शियल के लिए यूज करते हैं। और जो हमारे घरों तक आता है सिंगल फेस में 230 kV या 240 वोल्ट, 230 वोल्ट या 240 वोल्ट सिंगल फेस 2 वायर। तो ये अपन ने पूरा स्टार्टिंग से जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनके वोल्टेज लेवल को बहुत बनवाईबन अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लासेस में इनकी और भी क्वालिफिकेशन है, वोल्टेज का कितना लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, वो अपन देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।